नमस्कार, मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज आपके सामने रेफ की मात्रा को किस प्रकार हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है इसके बारे में बताने के लिए आया हूं। देखिए, रेफ की मात्रा का अर्थ होता है रा की मात्रा। जो हम व्यंजन लिखते समय या र ल व जैसे लिखते हैं उसमें रा की मात्रा किस प्रकार होती है वही इस वीडियो में बताया जा रहा है। रा की मात्रा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो शिरोरेखा के ऊपर, और एक खड़ी पाई के बगल में, और एक बिन पाई वाले व्यंजनों के नीचे। इस प्रकार 3 प्रकार से हम रा की मात्रा को लिखते हैं। व्यंजन के पहले और व्यंजन के बाद में, व्यंजन के पहले और व्यंजन के बाद में भी रेफ की मात्रा लगाई जाती है। रेफ की मात्रा का प्रयोग व्यंजन के पहले भी होता है, व्यंजन के बाद में भी होता है। कहाँ पर हम पहले लगाते हैं और कहाँ पर बाद में रेफ की मात्रा को लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर व्यंजन के पहले रेफ की मात्रा आता है तो हम उसे शिरोरेखा के रूप में लिखते हैं। क्या है? व्यंजन से पहले अगर रेफ की मात्रा आता है तो हम उसे शिरोरेखा के रूप में लिखते हैं। व्यंजन से पहले रा की मात्रा अगर आती है तो उसे हम कहाँ पर रखते हैं? शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर हम इस प्रकार लिखते हैं। समझ में आ गया? अगर व्यंजन से पहले निर्मा, माँ, जैसे माँ से पहले रा की मात्रा आती है तो हम किस प्रकार लिखते हैं? ये रा की मात्रा को, रा को हटाकर मात्रा के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। समझ में आया? ऐसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण निर्मला। निर्मला यह एक नाम है। यहां पर रा मां से पहले आ रहा है, इसलिए रा की मात्रा को हम ऊपर लिखे हैं। वैसे ही कर्मभूमि। कर्मभूमि मीन्स मेहनती लोगों की जायदाद, कर्मभूमि। दुर्बल, दुर्बल मीन्स बलहीन। इसमें भी रा बा के सामने आया है, बा से भी पहले आया है। व्यंजन से पहले रा की मात्रा आई है। और मूर्ख, मूर्ख में भी खा से पहले, मतलब व्यंजन से पहले रा का उपयोग हो रहा है। दर्पण, दर्पण का अर्थ क्या है? आईना, जो हमारा चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, दर्पण। सूर्य, सूर्य तो आपको पता है, रवि कहते हैं। निर्माता, निर्माता, निर्माता में भी यहाँ पर रा पहले आया है। और गर्दन, गर्दन का अर्थ क्या होता है? नेक, गर्दन। ये गर्दन, गर, दन, दा से पहले गा, रा का उपयोग हो रहा है यहाँ पर, मतलब रेफ की मात्रा आ रही है, इसलिए दा के ऊपर हम रा की मात्रा लिखे हैं। गुर्दा, गुर्दा का अर्थ किडनी, किडनी। और वैसे ही मुर्दा। ऐसे कई शब्द हम हिंदी में लिखते हैं जो व्यंजन से पहले रेफ की मात्रा आती है। इस प्रकार ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर उसको शिरोरेखा के ऊपर उसको लिखा जाता है। समझ में आ गया? रेफ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार होता है हम वो पढ़ रहे हैं। देखिए, व्यंजन के बाद,
व्यंजन के बाद अगर रेफ की मात्रा आती है तो उसे हम व्यंजन के नीचे लिखते हैं। व्यंजन के बाद में आने वाली रेफ की मात्रा को हम नीचे, व्यंजन के नीचे लिखते हैं। वही व्यंजन से पहले आने वाली मात्रा को, रेफ की मात्रा को हम शिरोरेखा के ऊपर लिखते हैं। व्यंजन के बाद आने वाली रेफ की मात्रा को हम व्यंजन के नीचे इस प्रकार या नहीं तो इस प्रकार, एक तिरछी रेखा या नहीं तो दो तिरछी रेखाएं के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। हाँ, तो आपको एक प्रकार का शक, डाउट आ चुका होगा कि हम कैसे लिखना, कैसे पहचानना कि ये रा की मात्रा कहाँ पर यूज किया जाता है, उपयोग होता है, और ये रा की मात्रा कहाँ पर उपयोग होता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये रा की मात्रा जो है बगल में जो खड़ी पाई होती है, व्यंजनों में खड़ी पाई, व्यंजनों की खड़ी पाई का अर्थ क्या है? देखिए, उदाहरण के लिए ये गा एक व्यंजन है। ये व्यंजन को, ये जो लकीर है ना, खड़ी लंबी लकीर है ना, इसी को ही हम खड़ी पाई कहते हैं। ये व्यंजनों के खड़ी पाई के बगल में इस प्रकार लिखते हैं। वैसे ही द है, दा को खड़ी पाई ये है, और हम लिखना चाहते हैं तो रा की मात्रा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं। वही बा में ये खड़ी पाई जो है, इस खड़ी पाई के बगल में हम ऐसा लिखते हैं। वही हम टा है, समझिए, टा में खड़ी पाई नहीं है यहाँ पर, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। बिन खड़ी पाई वाले, बिन पाई वाले व्यंजनों को हम ये रा की मात्रा लगाते हैं। जो खड़ी पाई, जिस व्यंजन में खड़ी पाई होती है, उस व्यंजन के बगल में हम ये रा की मात्रा लगाते हैं। वो कैसे, हम कुछ उदाहरण देखेंगे। रेफ की मात्रा में, रा की मात्रा में ये कहां पर लगाया जाता है? एक तिरछी रेखा कहां पर लगाई जाती है और दो आड़ी तिरछी रेखाएं कहां पर लगाई जाती है? खड़ी पाई वाले व्यंजन, जैसे हम व्यंजन लिखते हैं का से लेकर हाथ तक, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ जो खड़ी पाई जो होती है, उस पाई के बगल में इस प्रकार रेफ की मात्रा लिखते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, देखिए, क्रिया, ये जो खड़ी पाई है, खड़ी पाई को हमने रेफ की मात्रा लिखा है। द्रव्य, यहाँ पर खड़ी पाई है और हमने रा की मात्रा यहाँ पर लिखा है। विग्रह, गा को यहाँ पर व्यंजन को खड़ी पाई है और रा की मात्रा। प्रकाश, पा व्यंजन है, व्यंजन को खड़ी पाई जो है उसके बगल में हम रा की मात्रा लिखे हैं। उम्र का अर्थ एज, यहाँ पर माँ है, माँ के बगल में हमने जो खड़ी पाई है उसकी, उस पाई के बगल में हमने रा की मात्रा लिखी है। वैसे ही प्रिय और इंद्र वगैरह वगैरह हम कई लिख सकते हैं। बिन पाई वाले शब्द व्यंजन भी है हमारे पास। वो बिन पाई वाले व्यंजन क्या है? ये व्यंजनों में ट, ठ, ड, ढा के साथ छा भी हमारे पास बिन पाई वाला व्यंजन ही है। तो ऐसे बिन पाई वाले व्यंजनों को हम रेफ की मात्रा किस प्रकार लिखते हैं? यहाँ पर देखिए, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्र, टा के नीचे रा की मात्रा लगाया गया है। और ड्रम, ड्रोन, ट्रेन, ट्रक, ऐसे कई शब्द हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? रेफ की मात्रा लगाते समय बहुत ध्यान लगाकर हमें लिखना होगा। रेफ की मात्रा
लगाते समय व्यंजन से पहले अगर रेफ की मात्रा आ रही है, शब्द का उच्चारण करते समय व्यंजन से पहले अगर रफ की मात्रा, रा की मात्रा आ रही है, तो शिरोरेखा के ऊपर इस प्रकार लगाना चाहिए। वही व्यंजन के बाद रा का उच्चारण हो रहा है, तो हम उसको जो खड़ी पाई वाले शब्द है उसे उसके बगल में, खड़ी पाई के बगल में इस तरह लिखना चाहिए। जो बिना पाई के शब्द जो है, बिना पाई के अक्षर जो है, व्यंजन जो है, उनके साथ हम व्यंजन के नीचे उसको मिलाकर, जैसे ट्र, ठ्र, ड्र और ड्र, इस प्रकार हम उसको मिलाकर लिखना चाहिए। समझ में आ गया ना? आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में और एक अच्छे से टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।